एक बार फिर लंदन में आतंकी हमले, एक के बाद एक 3 ठिकानों पर हुआ हमला। ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुताबिक कई लोगों के मरने की आशंका। पहला हमला लंदन ब्रिज पर एक वैन से हुआ, दूसरा अटैक बोरो मार्केट में, जबकि तीसरा हमला वैक्सहॉल में हुआ। आतंकी हमलों के बाद लंदन पुलिस ने सोशल मीडिया में जारी की सिक्योरिटी एडवाइजरी, जानकारी देने की अपील भी की। कई चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने गोलीबारी भी की। अभी तक दहशतगर्दों की संख्या की जानकारी नहीं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला आज। लीग मैच में दोपहर 3 बजे से भारत और पाकिस्तान की टक्कर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का दावा, शिद्दत से खेलेंगे, अपनी ताकत से जीतेंगे। मुकाबले के लिए गेंदबाजों के चयन पर कोहली ने कहा, पिच देखने के बाद करेंगे खिलाड़ियों का फैसला। दबाव पर कोहली बोले, बतौर कप्तान मुझे लगता है पाक के खिलाफ मुकाबला किसी भी दूसरे मैच जैसा। कोच कुंबले से विवादों की खबर पर कोहली ने लगाया पूर्ण विराम, कहा मीडिया ने उड़ाई खबर, हमारे बीच नहीं है मतभेद। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, विराट कोहली शानदार खिलाड़ी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए रणनीति तैयार। सरफराज अहमद का बयान, पाकिस्तान के पास होने के लिए कुछ भी नहीं। 8 देशों के टूर्नामेंट में हम 8वें पायदान पर, भारत पर है दबाव। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक के खिलाफ अब तक एक मैच ही जीता है भारत, 2 मैचों में हुई है हार। मैच से पहले शनिवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर की प्रैक्टिस, जीत के लिए बनाई रणनीति। बर्मिंघम में होने वाले मुकाबले में बारिश डाल सकती है खलल, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआ। लखनऊ में क्रिकेट फैंस ने अनूठे अंदाज में दी शुभकामनाएं। कानपुर में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए यज्ञ का आयोजन, क्रिकेट फैंस ने की पूजा अर्चना। कोलकाता ने भी दी टीम इंडिया को शुभकामनाएं, मिठाई की दुकान को क्रिकेट थीम पर सजाया। भारत पाक मुकाबले से पहले आईएसआई की साजिश बेनकाब, मैच के दौरान स्टेडियम में अपने 14 एजेंट को सौंपा कश्मीर मुद्दा उछालने का जिम्मा। चैंपियंस ट्रॉफी की लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत, अपने पहले मैच में श्रीलंका को 96 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने दिया था जीत के लिए 300 रनों का लक्ष्य, 42वें ओवर में 203 रन पर ही ढेर हो गई श्रीलंकाई टीम। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज इमरान ताहिर के फिरकी में फंसे श्रीलंका के बल्लेबाज 8 ओवर में 3 गेंद में छटके 4 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। आसिम अमला ने 115 गेंदों में खेले 103 रनों की पारी। डुप्लेसिस ने भी दिया 75 रनों का योगदान। श्रीलंका की ओर से उपल धरंगा ने बनाए सबसे ज्यादा 57 रन। कुशल परेरा 44 रन बनाकर रहे नाबाद। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर, एनआईए ने देर रात तक दिल्ली के रोहिणी में छापेमारी कर तलाशी सबूत। शनिवार को भी हुर्रियत से जुड़े 23 ठिकानों पर हुई छापेमारी। श्रीनगर, दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत से करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद। कैश के अलावा लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति की जानकारी भी मिली। कई पेन ड्राइव, लैपटॉप भी बरामद। पाक फंडिंग मामले में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, इसमें लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद, सैयद अली शाह गिलानी और दूसरे अलगाववादी नेताओं के नाम। अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, एनआईए कर रही है अपना काम। एनआईए की कार्रवाई पर गिलानी, यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक की सफाई, झूठे केस में फंसा रही जांच एजेंसी। अलगाववादी नेताओं की गिदड़भपकी, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। कुलगाम के काजीकुंड में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। काजीकुंड में हुए आतंकी हमले में 4 जवान घायल भी हुए। आतंकी हमले के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेना की टुकड़ी के श्रीनगर से जम्मू जाते वक्त हुआ आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। 4 देशों के 6 दिवसीय दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, आखिरी चरण में कल पहुंचे थे फ्रांस। पेरिस में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति कैमरॉन ने जारी किया साझा बयान, कहा तकनीकी रक्षा निवेश के क्षेत्र में हमारे संबंध मजबूत हैं। पीएम मोदी ने जहां जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद मानवता के 2 बड़े खतरे बताए, दोनों देश मानवता के काम को आगे बढ़ाएं। वंशवाद को लेकर तेलंगाना सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने ली चुटकी, कांग्रेस नेताओं का वीडियो ट्वीट किया। गांधी परिवार की मिसाल देकर वंशवाद पर दबी जुबान में चर्चा करते नजर आए कांग्रेस नेता, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। यूपी के सीएम योगी का इलाहाबाद दौरे का दूसरा दिन,
आज अर्ध कुंभ मेले की तैयारी और कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। सिविल लाइंस थाने में भी जायजा लेंगे योगी, कई प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। शाम को लौटेंगे लखनऊ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचे योगी आदित्यनाथ, गंगा घाट पर की आरती। आरती के पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। जय हनुमान के साथ लगे योगी योगी के नारे। शुक्रवार को विंध्याचल मंदिर में भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुरोहित ने कराया पूजा पाठ और हवन। लखनऊ में कांग्रेस ने बुकलेट जारी कर मोदी सरकार की नीतियों पर बोला हमला, लेकिन बुकलेट में कश्मीर को दिखाया गया पाकिस्तान का हिस्सा। हंगामा बढ़ने के बाद कांग्रेस ने माफी मांगी। अजय माकन ने कहा हमारी गलती है, हम मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह करारा ने सीमा पर जवानों की शहादत का उड़ाया मजाक। मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। सेना कहां गए मोदी जी? आपका 56 इंच का सेना आज गर्दन काट काट के ले जा रहे हैं। उनको फुटबॉल बना के पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी लोग खिलौना बना रहे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक। बीते चुनाव में मिली हार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आप के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को लेकर भी बनेगी रणनीति। शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आप विधायक अमानतुल्लाह, जरनैल सिंह और मदन लाल के खिलाफ की शिकायत। विधानसभा में हाथापाई की मामला। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना माता की मूर्ति का किया अनावरण। भजन गाकर लोगों का दिल भी जीता। बिहार में गिरफ्तार आर्ट स्टॉपर गणेश कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गलती कबूली, कहा कर्ज चुकाने के लिए करना चाहता था नौकरी, इसलिए घटाई उम्र। गिरिडीह में गणेश के परिवार वालों ने उसे बताया बेकसूर। कहा अब तो जमानत के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। 12वीं के टॉपर्स केस में एक और गिरफ्तारी। पटना से संजय नाम का शख्स भी गिरफ्तार। गणेश का फॉर्म भरवाने का आरोप। दिल्ली में इलाज के नाम पर हैवानियत। नशे की लत छुड़ाने के लिए युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। मेरठ में बहन के इलाज के लिए युवक ने अपने ही मालिक के रुपए लूटे। खुलासा होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में एमआरआई मशीन में पिस्टल चिपकने के मामले में कार्रवाई। मंत्री सत्यदेव पचौरी के गनर को निलंबित किया गया। लखनऊ में 1 करोड़ की करेंसी बदलने के फराक में पकड़े गए 3 युवक। पुलिस ने कैश भी बरामद किया। लुधियाना में यश बैंक से 20 लाख निकाले जाने के बाद एक शख्स को मिले 2000 के 25 नकली नोट। हैदराबाद में करीब 1.5 करोड़ के पुराने नोट बरामद। पुलिस ने कैश के साथ 5 आरोपियों को भी दबोचा। राजस्थान के चर्चित भव्य देवी हत्याकांड के आरोपी इंद्रा बिश्नोई को 7 दिन के पुलिस रिमांड। कल एमपी के देवास से हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में एमआरआई मशीन में पिस्टल चिपकने के मामले में कार्रवाई। मंत्री सत्यदेव पचौरी के गनर को निलंबित किया गया। लखनऊ में 1 करोड़ की करेंसी बदलने के फिराक में पकड़े गए 3 युवक। पुलिस ने कैश भी बरामद किया। लुधियाना में यश बैंक से 20 लाख निकाले जाने के बाद एक शख्स को मिले 2000 के 25 नकली नोट। जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में करीब 1.5 करोड़ के पुराने नोट बरामद। पुलिस ने कैश के साथ साथ 5 आरोपियों को भी दबोचा। राजस्थान के चर्चित भव्य देवी हत्याकांड के आरोपी इंद्रा बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड। कल एमपी के देवास से हुई गिरफ्तारी। देवघर में गैरेज के बाहर खड़ी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पाया काबू। नोएडा के शताब्दी रेल विहार में हुई लड़की की हत्या में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस से कहा बेवफाई करने पर ली जान। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा। 9 लोगों की मौत, 8 जख्मी लोगों की हालत नाजुक। पुणे सदर अस्पताल की संवेदनहीनता। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से 20 किलोमीटर तक बाइक पर शव लेकर गए परिजन। जांच का आदेश। चंडीगढ़ में पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत के खिलाफ आपका प्रदर्शन। किसानों का पैसा दबाने और 200 करोड़ के डिफॉल्टर होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के बागेश्वर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर 2642 रुपए सीएम को भेजा। कहा राज्य में समस्याएं बढ़ी, मंत्री कर रहे हैं ऐश।
दिल्ली के नजफगढ़ में एमसीडी के गंदे टॉयलेट के खिलाफ मुहिम आरडब्ल्यूए और एनजीओ से जुड़े लोगों ने किया विरोध। मंगलुरु में उल्लाल के करीब एक नाव पर फंसे 25 लोग, बचाव में जुटी कोस्ट गार्ड की टीम। राजस्थान के सीकर में मोबाइल दुकान से करीब 10 लाख के मोबाइल फोन की चोरी, सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच जारी। लुधियाना में समर कैंप के दौरान छात्रा से बदसलूकी की वारदात, शिक्षण संस्थान के कर्मचारी पर लगा आरोप। यूपी के बहराइच में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में लाश मिली, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सुपौल पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह, कोशी में सही काम नहीं होने से बिगड़े, अधिकारी को लगाई फटकार। मणिपुर के इम्फाल में आईईडी धमाका, असम राइफल्स के जीसीओ समेत 3 जवान जख्मी। सहारनपुर हिंसा में फरार भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ राणा ने प्रशासन को दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक फूकी, स्थानीय पार्षद पर लगा आरोप। आगरा में 7 फेरों से पहले ही भाग गया दूल्हा, रोकनी पड़ी शादी, लड़की के घर में मायूसी। हापुड़ में भूमाफिया से परेशान किसान ने लगा ली फांसी, सुसाइड नोट में 5 पर लगाए गंभीर आरोप, 2 हिरासत में। बीती रात पुणे में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.8 की तीव्रता, कोयना डैम था केंद्र। देवघर में गैरेज के बाहर खड़ी कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पाया काबू। नोएडा के शताब्दी रेल विहार में हुई लड़की की हत्या में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार, पुलिस से कहा बेवफाई करने पर ली जान। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत, 8 जख्मी लोगों की हालत नाजुक। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनएच 74 पर स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर, बेतिया के सीजेएम और उनका बॉडीगार्ड बुरी तरह जख्मी। रोहतक की अदालत में पेशी पर आए शख्स को उसके भाई ने ही मारी गोली, हाथ पर लगी गोली लगने से बाल बाल बची जान। लुधियाना में दुकानदार की दिलेरी से लुटेरों के छूटे पसीने, लूटपाट की कोशिश नाकाम, एक आरोपी पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में पशु तस्करों को लोगों ने धर दबोचा, 4 गायें भी बरामद। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सभी राज्य राजी, 500 से कम के फुटवेयर पर लगेगा 5% जीएसटी। सोने पर 3% जीएसटी और तेंदू के पत्ते पर लगेगा 18% जीएसटी। 11 जून को होगी काउंसिल की बैठक। यूपी के फतेहपुर में गंगा चौपाल में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कहा गंगा के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर।